सुप्रभात। सुधा सक्सेना की आप सबको प्रातःकाल की राम राम। संसार में कोई भी वस्तु या भाव परिस्थिति के अनुरूप ही अच्छा या बुरा होता है। प्रायः भय के भाव को एक नकारात्मक तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है, परंतु यह तथ्य सत्य नहीं है। भय का नकारात्मक या सकारात्मक होना व्यक्ति विशेष या परिस्थिति के सापेक्ष में होता है। आइए आज भय के महत्व पर चर्चा करते हैं। जड़, मूढ़ और खल व्यक्ति के मन में भय सामाजिक नियंत्रण और व्यवहार नियंत्रण के लिए आवश्यक होता है। इसीलिए भगवान श्री राम ने 3 दिनों तक समुद्र की प्रार्थना के बाद भी जब समुद्र ने अपनी जड़ता नहीं छोड़ी तो भगवान श्री राम को बाण का संधान करना पड़ा और उन्होंने ही कहा कि बिना भय के प्रीति नहीं उपजती। यदि इसी तथ्य को देखा जाए तो अपराधी, दुष्ट या रूढ़िग्रस्त व्यक्ति को सही मार्ग में लाने के लिए भय बहुत महत्व रखता है। अगर आप गौर करेंगे तो विश्व की हर संस्कृति में मानव को, समाज को नियंत्रित करने के लिए, अनुशासित करने के लिए बहुत सारे पर्व और तमाम अगले पुनर्जन्म का भय दिखाकर या अनेक इस प्रकार की बातें कह करके उनको नियंत्रित किया गया। वो वास्तव में एक प्रकार से सामान्य जनता के मन में भय पैदा करके अनुशासन की पद्धति है। वास्तव में भय वह भाव है जो हमारे अंतःकरण को नियंत्रित करता है। मनुष्य के नियंत्रण के 2 साधन होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य साधनों में पुलिस या कानून का भय रहता है और आंतरिक साधनों में धर्म, लोक आदि का भय होता है। ये दोनों ही साधन भय के द्वारा सामाजिक नियमन स्थापित करते हैं। इस दृष्टि से भय की महत्ता बहुत हो जाती है। मन से भय का विस्मरण होते हुए व्यक्ति के व्यवहार में उच्छृंखलता आ जाती है। तात्पर्य यह है कि हृदय से भय के मिट जाने पर सांसारिक लोक व्यवहार और लोक प्रेम के नष्ट होने की संभावना रहती है। यदि भगवान श्री राम भय न दिखाते तो क्या आतताई रावण का अंत हो पाता? क्या धरती निशाचर विहीन हो पाती? यदि विद्यार्थी के अंदर परीक्षा में असफल होने का भय ना हो तो शायद वह कभी अध्ययन नहीं करेगा। यदि कानून का भय ना हो तो समाज में अपराधों की संख्या की गणना भी मुश्किल हो जाएगी। भविष्य के भय से संसार के साधारण जन लोग रीति और नीति का पालन करते हैं। अतः समाज में सुव्यवस्था बनाए रखने में भय भी महत्व रखता है। आज विजयदशमी है। हम हर वर्ष रावण इसीलिए जलाते हैं ताकि हमारे मन में ये भय रहे कि अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि जो दुर्गुण हैं, जो विकार हैं, यदि हम नियंत्रण नहीं करेंगे तो हमारा अंत रावण की तरह होगा। रावण के पुतला जलाने का हमारी संस्कृति में एक विशेष प्रतीक यही है कि हम अपने अंदर के विकारों को जलाएं। रावण वैसे बहुत बुद्धिमान, बहुत विवेकी, सब कुछ था, लेकिन उसने एक महान गलती करी थी कि जितने ऋषि मुनि थे, जिनके विद्यालय चलते थे, जो कि गुरुकुल जिनके थे, वो उनको नष्ट करना चाहता था। उसमें ये अहम था कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति कोई ना पैदा हो, इन गुरुकुलों में मुझसे ज़्यादा जानने वाला कोई ना हो। और उसके इसी अहंकार ने, इसी विकार ने समाज को उत्तेजित करा कि ऐसे व्यक्ति का, ऐसी आसुरी वृत्ति का नाश होना चाहिए।
तो ये भय जो है एक प्रमुख और अच्छा इस संदर्भ में कि हम नियंत्रित हो सके, समाज नियंत्रित हो सके, नियमित हो सके, भय तत्व महत्व रखता है। आज इतना ही, धन्यवाद।